नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा ने बदली लोकतंत्र की परिभाषा, हार के डर से की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति। चुनावी शंखनाद के बाद पार्टियां कर रही अपने किए कामों का बखान। ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने जुलाई में डीएसपी, अग्निशमन और विद्युत कार्यालयों का विधिवत किया शुभारंभ। शिमला के छराबड़ा के समीप ग्रीन वैली के निकट ट्रक पलटा, कार पर 2 की मौत, 2 घायल। कांग्रेस नेता कांग्रेस पार्टी पर दाग रहे सवाल, सर्वे बताया फर्जी, आजाद उम्मीदवार लड़ने का ऐलान। नुकसान का जायजा लेने सिरमौर पहुंचा केंद्रीय दल, 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबरों की ओर। भाजपा की सरकार 5 सालों में पूरी तरह से फेल हुई है, जिसके बाद सत्ता खिसकते देखते हुए कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों को पार्टी में प्रलोभन देकर शामिल किया जा रहा है। 5 सालों में भाजपा में सिर्फ कर्ज लिया है। भी नेता हो, ये गारंटी किसी की नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार बनाने में लोकतंत्र में जनता का हाथ होता है। लोग प्रदेश की जनता बनाएंगी और गिराएगी। एक नेता के बोलने से सरकार नहीं बनेगी। सरकार इस बात का लोग ध्यान रखेंगे कि 5 कांग्रेस पार्टी में टिकट आवंटन को लेकर होड़ मची हुई है। टिकट आवंटन को लेकर करवाए गए सर्वे पर कांग्रेस के ही नेता अब सवाल दाग रहे हैं और इस सर्वे को फर्जी तक करार दे दिया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान ने पत्रकार वार्ता कर दोबारा से कांग्रेस पार्टी से सर्वे करवाने की मांग उठाई है और साथ ही आजाद चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दी है। सर्वे हो रहे हैं, उनके जो सर्वे करने जब आते हैं लोग, तो ये पता नहीं होता कि कहाँ है, कहाँ रहते हैं, किधर से आते हैं। इस तरह का सीक्रेट सर्वे होना चाहिए, नीट एंड फेयर, जिसके अंदर कोई भी ये गुंजाइश शक की नहीं रहे कि भाई वो चीजें सीखनी चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ दुश्मन की नजर से देखना चाहिए। घुटन की बात की, वो तो बहुत बड़े नेता है, मैं तो उनके मुकाबले में नहीं हूँ। ये जरूर है कि उनके मुकाबले में मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़े नेता प्रदेश में आकर सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का बखान करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को महिला सशक्तिकरण करार दिया है। मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करूं तो चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके नए बने हुए फुटपाथ हो, चाहे आपकी सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो, ये सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो पाया और बाकी भी काम अभी चल रहे हैं। कनेक्टिविटी, सड़कों की हालात, नहीं तो आए दिन लैंडस्लाइड हुई पड़ी होती थी, उससे निजात मिली है। आपके हेलीपैड्स की संख्या बढ़ी है, आपके एयरपोर्ट की स्थिति बेटर की गई है। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। जिला सिरमौर में मानसून के दौरान भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए विशेष केंद्रीय दल सिरमौर पहुंचा और यहां नुकसान का जायजा लिया गया। केंद्रीय दल पहले सिरमौर के मानगढ़ पहुंचा, जिसके तदुपरांत बड़ू साहिब से होते हुए श्री रेणुका जी और इसके तहत उपमंडल पांवटा साहिब पहुंचा। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों जो है भारी वर्षा होने के कारण जिला सिरमौर में 3-4 जगह भारी नुकसान हुआ था, जिसमें हमारे मानगढ़ है, बड़ू साहिब है, रेणुका जी का कुछ एरिया है और सब डिवीजन सिलाई के अंदर जो रोनाट का एरिया है। तो इसको लेकर के सेंटर से हमारी एक टीम आई है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के लिए, PDNA टीम जिसको बोलते हैं, और वो जो है
पुलिस के एसआई के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने आज एडीसी सिरमौर मुनीश कुमार के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान रोबिन सिंह ने बताया कि एसआई के 72 पदों को भरने की अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसके लिए 21 वर्ष से 26 आयु सीमा रखी गई है। जैसे आज हम सारे युवा जो है यहाँ पे नाहन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जिलाधीश साहब से मिलने आए हैं और हमारा जो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश चयन बोर्ड ने अभी हमीरपुर ने एसआई की 72 वैकेंसीज से संबंधित सूचना जारी की है, जिसके फॉर्म भी फिल करना स्टार्ट हो गए हैं 30 तारीख से और जिसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर तक है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी समय में पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ रही है। पेंशन बहाली की मांग को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिरमौर ने डीसी सिरमौर के जरिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है और ओपीएस को जल्द बहाल करने की मांग उठाई गई है। सर, हमारी सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। हमारी जो मांग है वो पुरानी पेंशन को बहाल करवाना है जी। हमारे जो साथी है बहुत सारे लोग जो न्यू पेंशन में आए हुए हैं, जिसकी वजह से जब आप रिटायर होंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें नई पेंशन मिल रही है वो 1500-2000 रुपये से नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी है उनको सबको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन एक बहुत ज्यादा सहारा होती है सर। उसके बाद ना तो कोई काम करने लायक रहता है। 58 साल के बाद सरकार। आज के लिए इतना ही।